कैसे हैं दोस्तों आप सभी के मैं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेके चलूँगा शुद्ध वर्तनी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत आता है प्यारे दोस्तों। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ न कुछ प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उसके अंतर्गत सामान्य हिंदी में एक टॉपिक होता है शुद्ध वर्तनी, जिसमें से कम 3 से 4 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है जहां से आप शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं और अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंचते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोगों को भी फ़ायदा हो और लोग भी इस चैनल से जुड़ें दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। हर टॉपिक का अच्छे से अध्ययन किया गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के हर महत्वपूर्ण टॉपिकों को, हर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन सा रखा गया है। तो प्यारे दोस्तों, कल का जो अंतिम प्रश्न था वो क्या था प्यारे दोस्तों? तो वो था शुद्ध वर्तनी का चयन करना था प्यारे दोस्तों। बहिर्गमन, बहिष्कार और बहिर्गमन में से आपका सही उत्तर क्या है, आपको इसका उत्तर देना था प्यारे दोस्तों। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करते हुए उत्तर इसका क्या आया था, आप फटाफट से उत्तर देखिए प्यारे दोस्तों। इसका जो सही उत्तर था, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या था, तो वो था बहिष्कार दोस्तों। क्या था? बहिष्कार। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट था। आज का प्रश्न देखते हैं। तो आज का प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है प्रतिष्ठा, बी विकल्प दिया हुआ है प्रतिष्ठा, सी विकल्प है प्रतिष्ठा और डी विकल्प दिया हुआ है प्रतिष्ठा। प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है। तो प्रश्नों को देखिए, अच्छे से समझिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठा करिए दोस्तों। शुरुआत से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को जब आप बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो आपकी आंखों से कोई भी प्रश्न ओझल नहीं होने पाता, कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाता। क्या पता कि आप स्किप कर दें और कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आप वो प्रश्न कर ना पाएँ दोस्तों। बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए द सक्सेस पॉइंट एट द रेट जोरों खेमों से लगा हुआ है दोस्तों। तो फटाफट से तो आप भी चैनल का सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करते हैं। जोरों शोरों से लगा हुआ है दोस्तों, सिर्फ आपको सफलता दिलाने के लिए दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है दोस्तों वो कौन सा है, तो वो है प्रतिष्ठा। क्या होता है? प्रतिष्ठा सही विकल्प दिया हुआ है बी विकल्प में, यानी प्रतिष्ठा शब्द सही है, बी विकल्प दिया हुआ है तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे चलते तो आपने क्या देखा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। इसका जो सही विकल्प है वो बी सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तकनीकी, तकनीकी, तकनीकी और तकनीकी, चारों विकल्प में ही तकनीकी लिखा हुआ है। आपको उत्तर देना है कि इन चारों विकल्पों में से सही शुद्ध रूप में तकनीकी शब्द कौन सा है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फटाफट से उत्तर दीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, तो वो ऑप्शन है प्यारे दोस्तों तकनीकी, यानी कि सी विकल्प सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सी विकल्प में आपका तकनीकी शब्द सही लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सुशील, 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 चारों विकल्पों में ही सुशील लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों। 4 तरीके से लिखा हुआ है। आपको उसका उत्तर देना है कि कौन सा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है। फटाफट से प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही विकल्प क्या होगा। बहुत ही लाजवाब सेशन चल रहा है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज चल रही है। आप प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं।
चैनल से अभी जुड़िए और प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। भागीदार बनिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा मंच है जहां से आप शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा दोस्तों। चैनल से जुड़िए और लाभ उठाएँ। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्यारे दोस्तों, वो कौन सा शब्द है? तो वो शब्द है सुशील। क्या लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों? सुशील सही लिखा हुआ है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए विकल्प में दिया हुआ है समति, बी विकल्प में दिया हुआ है समिति, सी विकल्प में समिति और डी विकल्प में दिया हुआ है समिति। प्यारे दोस्तों, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है, जो विकल्प में शुद्ध शब्द लिखा हुआ है वो विकल्प कौन सा है। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है इसमें से वो है समिति। क्या लिखा हुआ है? समिति, यानी डी विकल्प में शब्द सही लिखा हुआ है। डी विकल्प में जो शब्द लिखा उसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या लिखा हुआ है? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए विकल्प में दिया हुआ है अनुसरण, बी विकल्प में दिया हुआ है अनुसरण, सी विकल्प में दिया अनुसरण और डी विकल्प में दिया अनुसरण। इन चारों विकल्पों में से आपका सही उत्तर कौन सा है, सही विकल्प कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, आपको उसका उत्तर देना है। तो प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। तो डी विकल्प में सही दिया हुआ प्यारे दोस्तों अनुसरण। अनुसरण सही लिखा हुआ है और इसकी जो वर्तनी है वो भी शुद्ध लिखी हुई है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और उत्तर दीजिए। ये उन्नति चारों प्रकार से लिखा हुआ है। इन चारों प्रकारों में से कौन सा ऐसा प्रकार है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, तो वो विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से अगर आप मेहनत से जुट जाएंगे, अपनी मेहनत को रंग लाने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप अगर आप चलेंगे तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। क्योंकि संघर्ष ही सफलता का असली स्वाद होता है दोस्तों। जितना अच्छा संघर्ष आपका होगा उतना स्वाद आपको आपकी सफलता में प्राप्त होगा। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए कि उन्नति का सही शब्द, सही शुद्ध वर्तनी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें उन्नति जो सही लिखा हुआ है वो डी विकल्प में दिया हुआ है सही, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपने देखा दोस्तों, उन्नति का शुद्धतम रूप कौन सा था, तो डी विकल्प सही था। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका भी आपको उत्तर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अन्यथा, अन्यथा, अन्यथा और अन्यथा। प्यारे दोस्तों, चारों प्रकार से अन्यथा लिखा हुआ है। आपको उत्तर देना है कि कौन सा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाता हूँ और लाता रहूँगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता दोस्तों। क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है, सफलता की मंजिल तक पहुँचाना हमारा काम है दोस्तों, और मेहनत करना आपका काम है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्यथा, अन्यथा, अन्यथा और अन्यथा, इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। वह दोस्तों, अन्यथा जो लिखा हुआ है वो आपका सी विकल्प में सही लिखा हुआ है, अन्यथा। तो वह दोस्तों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले दिली गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जा कर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कशन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्यारे दोस्तों हर टॉपिक अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उस टॉपिक जो सेलेक्टिव टॉपिक होता है हम उन्हीं पे अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीएस प्यारे दोस्तों अपने में एक बहुत बड़ा समंदर है और हिंदी भी सब्जेक्ट अपने में काफ़ी बड़ा समंदर है। उन टॉपिकों में से, उन महत्वपूर्ण सब्जेक्टों में से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हमारा डिस्कशन चलता है, जिस पर हो सकता हो शायद आपका ध्यान ना जाता हो। प्यारे दोस्तों तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन सारे बच्चों में से आपको कुछ ऐसा अलग करके दिखाना है जिससे आपको सफलता जल्दी मिले दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या कह रहा है। आगे प्रश्नों की जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दुंदुभी, 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 दुंदुभी। प्यारे दोस्तों चारों प्रकारों से जो दुंदुभी लिखा हुआ है आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखा हुआ है। ऑप्शन को देखिए, प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं दोस्तों। अगर मैं किसी प्रश्न में इंपॉर्टेंट ना लिखूं तो भी वो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो सही विकल्प होगा आपको उसका उत्तर देना है। तो इसका जो सही विकल्प है जिसमें शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है वो है आपका ए विकल्प। प्यारे दोस्तों ए विकल्प सही दिया हुआ है तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ आ रही प्यारे दोस्तों, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महामहिम, महामहिम, महामहिम और महामहिम। या दोस्तों आपको बताना है कि महामहिम की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है और वो शब्द जो है जो शुद्ध वर्तनी वाला है वो कौन से विकल्प में दिया हुआ है। तो फटाफट से प्रश्नों को देखिए। प्रश्न तो आप समझ रहे हैं कि आपको पूछा गया है और विकल्प को समझिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी हाँ प्यारे दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना था और महामहिम का जो शुद्धतम रूप लिखा हुआ है वो कौन सा है, तो वो आपका ए विकल्प में दिया हुआ है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के विकल्प प्यारे दोस्तों आपके गलत हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंत्योदय, अंत्योदय और अंत्योदय, अंत्योदय। प्यारे दोस्तों चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखा हुआ है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हर प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर है वो है अंत्योदय, यानी कि ए विकल्प आपका सही दिया हुआ है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। चलिए प्यारे दोस्तों उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, वो बी विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या बताना है, आग्रह, आग्रह, आग्रह और आग्रह। प्यारे दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। अगर आप इस प्रश्नों से जुड़ते हैं, इन प्रश्नों को प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध वर्तनी के लिए जो सही शब्द वाला विकल्प है वो है आग्रह, यानी कि डी विकल्प सही दिया हुआ है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपने क्या देखा दोस्तों, आग्रह। 136वां प्रश्न का जो सही विकल्प है वो कौन सा है, तो वो डी विकल्प है दोस्तों। आग्रह सही है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है।
क्या दिया हुआ है? पहला विकल्प है फुर्तीला, बी विकल्प दिया हुआ है फुर्तीला, सी विकल्प भी फुर्तीला और डी विकल्प भी फुर्तीला दिया हुआ है। आपको बताना है फुर्तीला का शुद्धतम रूप कौन सा है, शुद्ध वर्तनी के रूप में फुर्तीला कौन सा विकल्प में दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सही विकल्प जो है जिसमें फुर्तीला शुद्ध रूप में लिखा हुआ है वो विकल्प बी पे दिया हुआ है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। संभावना, संभावना, संभावना और संभावना है दोस्तों। विकल्पों को पहचानने का प्रयास कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और उत्तर दीजिए। तो संभावना पे दोस्तों सी विकल्प में सही दिया हुआ है, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक और सामाजिक कौन सा विकल्प है जो सही उत्तर दिया हुआ है दोस्तों? विकल्पों को पहचानिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सही विकल्प जो है जिसका सही उत्तर दिया हुआ है, जो विकल्प में वर्तनी शुद्ध दी हुई है वो विकल्प कौन सा है, आपको इसका उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों वो विकल्प है सामाजिक, यानी कि डी विकल्प सही है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए विकल्प में सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि और राष्ट्रीय। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो सही और शुद्धतम रूप में लिखा हुआ है। विकल्पों को पहचानिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इन चारों में से कौन सा विकल्प है जो सही रूप में, जो शुद्धतम रूप में, जो जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, वो शब्द कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें से कौन सा विकल्प है जो सही है। अनुभव, अनुभव और अनुभव और अनुभव। वह दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार आ चुका है। वह दोस्तों अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़िए और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपके आसपास कोई भी डिपार्टमेंट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो किसी भी डिपार्ट की तैयारी करते हैं तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनको भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, जो विकल्प सही है इस प्रश्न के लिहाज से, तो वो विकल्प सही है प्यारे दोस्तों, ए विकल्प, क्योंकि अनुभव ए विकल्प में सही लिखा हुआ है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने क्या देखा कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना था जिसमें अनुभव कौन सा शब्द सही मायने में लिखा हुआ है, तो वो ए विकल्प सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व। प्यारे दोस्तों, चारों विकल्प में उत्तरदायित्व ही लिखा हुआ है। आपको बताना है कि उत्तरदायित्व का शुद्धतम रूप कौन सा है और वो जो उत्तरदायित्व है वो कौन से विकल्प में सही लिखा हुआ है। मैं दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है, शुद्ध वर्तनी वाला जो विकल्प सही है वो कौन सा है, तो वो है प्यारे दोस्तों उत्तरदायित्व, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त और अनुपयुक्त, इसमें से सही उत्तर कौन सा है, सही विकल्प कौन सा है प्यारे दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है।
विकल्पों को पहचानिए दोस्तों और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का जो चयन करना है, जो अनुपयुक्त सही लिखा हुआ है वो शब्द है प्यारे दोस्तों अनुपयुक्त, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सक्षम, सक्षम, सक्षम और सक्षम। ये दोस्तों चारों विकल्पों में सक्षम ही दिया हुआ है। आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से सक्षम का शुद्धतम रूप कौन सा है, कौन सा शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो सही विकल्प में दिया हुआ है वो लिखा हुआ है सक्षम। क्या लिखा हुआ है? सक्षम लिखा हुआ है। आपको इसका उत्तर देना है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सक्षम सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए बने रहिए द सक्सेस माइंड @ पर। प्यारे दोस्तों, एजुकेशन का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उदासीनता का शुद्धतम रूप कौन सा है, जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है दोस्तों। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। खुद भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं और लोगों को भी इसका लाभ उठाने का मौका दें दोस्तों। उनको भी इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल के बारे में बताएं दोस्तों। उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। तो मैं दोस्तों बी विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है और बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इस प्रश्न पे हमारा डिस्कशन पहले भी चल चुका है दोस्तों। परिणति, परिणति, परिणति और परिणीत, इन चारों विकल्पों में से कौन सा शुद्ध रूप में लिखा हुआ है दोस्तों। तो वह दोस्तों बताइए कौन सा विकल्प है जो कि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। दोस्तों पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आपने क्या देखा दोस्तों? शुद्ध वर्तनी का चयन करना था और ये कौन सा विकल्प सही था? ए विकल्प सही था आपका। परिणति, क्या लिखा था? परिणति। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। वार्षिक उत्सव, वार्षिकोत्सव और वार्षिकोत्सव, कौन सा विकल्प है जिसमें शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है दोस्तों? कौन सा विकल्प है जिसमें शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है? प्यारे दोस्तों इसका जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों वो जो शुद्धतम रूप है वो लिखा है वार्षिक उत्सव। क्या लिखा है? वार्षिक उत्सव, यानी कि बी विकल्प सही दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आकस्मिक का शुद्धतम रूप कौन सा है? आकस्मिक, आकस्मिक, आकस्मिक और अकस्मक, शुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। पहचानिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है आकस्मिक। क्या होता है? आकस्मिक होता है, तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? क्रियाशील का शुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ है? क्रियाशील, क्रियाशील, कार्यशील और क्रियाशील।
तो प्यारे दोस्तों कार्यशील सही होता है तो सी विकल्प में सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे चलते हैं। अब क्या देखा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। इसमें जो सही अर्थ वाला जो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है कार्यशील, जो कि सी विकल्प में था। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है? सम्मिलित, सम्मिलित, सम्मिलित और सम्मिलित। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो सही विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है वो कौन सा है? तो वो बी विकल्प में लिखा हुआ है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए बने रहिए चैनल से। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोगों को भी सहायता मिले और लोगों को भी सफलता मिले, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। तो फिर मिलेंगे सेम टाइमिंग पर, सेम चैनल पर प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी। फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।